पुरुषोत्तम मास महात्म्य 16वां अध्याय। श्री नारायण ने कहा, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ब्राह्मण सुदेव से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी भगवान नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। गरुड़ देव ने आगे कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों का भोग करो। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति को वरदान देकर और गरुड़ देव पर सवार होकर भगवान विष्णु लोक को चले गए। ब्राह्मण सुदेव स्त्री सहित घर आकर सुख पूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपत्ति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार कराया तथा ब्राह्मणों को यथेष्ट दानादि देकर संतुष्ट एवं प्रसन्न किया। इस बालक का नाम सुखदेव रखा गया। बालक सुखदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय आने पर पिता ने यज्ञोपवीत कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर सुखदेव को ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश कराया। बुद्धिमान सुखदेव ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्धपादादि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक सुखदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सुखदेव को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान है, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इतना कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी भार्या गोमती धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होनी को टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करता रहा। 29वीं पुरुषोत्तम मास महात्म्य 16वां अध्याय समाप्तम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण।